हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम 7th साइंस में हिंदी मीडियम में वीडियो नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा आज का पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। देखिए, अब तक हमने पढ़ लिया है कि पत्तियां खाना बनाती हैं, और ये भी पढ़ा था कि पत्तियां जो खाना बना के स्टोर करती हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में करती हैं। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट तो रहता है पादपों में, इसके अलावा भी कोई खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होता है, तो वो किस तरीके से होता है उसे हम जानेंगे। देखिए कैसे। आपने अभी जाना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप कार्बोहाइड्रेट को संश्लेषित करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनता कैसे है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तीनों मिलाकर बनाते हैं। तो इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटक के निर्माण में भी होता है। लेकिन प्रोटीन, देखिए कार्बोहाइड्रेट बना दिया पौधों ने, लेकिन अब पौधों को प्रोटीन भी चाहिए, और प्रोटीन जो होता है वो एक नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, मतलब उसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा भी नाइट्रोजन भी होते हैं। नाइट्रोजनी पदार्थ कौन से होते हैं, जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन भी होता है। अब पादप जो है, कार्बन जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमने वायुमंडल से ली थी, हाइड्रोजन पानी के रूप में हमने जड़ से ली थी, और ऑक्सीजन वहीं पर बनती है पादपों में। पर नाइट्रोजन कहाँ से ले, पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से आए। देखिए, वायु में नाइट्रोजन बहुत होती है, हमने पढ़ रखा है कि वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है 78%। ठीक है, लेकिन पादप जो होते हैं ना, इसे इसी रूप में अवशोषित नहीं कर सकते। का मतलब जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले रहे थे, ऐसे ही हम नाइट्रोजन को जो है वायुमंडल से नहीं ले सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो हम इसे सीधे सीधे वायुमंडल से नहीं ले सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं। अब देखिए, नहीं ले सकते हैं सीधे सीधे, तो हम किस तरीके से लेंगे। देखिए, मिट्टी में कुछ जीवाणु रहेंगे, वो जीवाणु क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको यौगिक में बदल देते हैं, और यौगिक में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, मिट्टी में जीवाणु होते हैं, वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को यौगिकों में बदलकर मिट्टी में मिला देंगे, और इससे क्या होगा, ये जो विलेय पदार्थ जो होते हैं पौधों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब क्योंकि हमने इसे मिट्टी में मिला दिया, तो आपको पता ही है पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी से बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं, खनिज लवण लेती हैं, जल भी लेती है पौधों की जड़ें जो होती हैं। तो ऐसे ही जल के साथ साथ मृदा में घुले हुए जो यौगिक है नाइट्रोजन के, इनको भी अवशोषित कर लेती है। इससे पौधों में नाइट्रोजन पहुंच जाता है। सामान्यतः आपने देखा है कि किसान खेतों में खाद और उर्वरक डालते हैं, देखा ही होगा खाद डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं खाद, क्योंकि इनमें ना नाइट्रोजन पदार्थ बहुत होते हैं, नाइट्रोजनियस पदार्थ जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। इससे क्या होता है कि पौधों में जो नाइट्रोजन की कमी रहती है या नाइट्रोजन की मांग होती है वो पूरी हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से जो है प्रोटीन का निर्माण पौधों के अंदर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पौधों में पोषण की अन्य विधियाँ। और कोई विधि भी है जिससे पोषण होता है। देखिए, कुछ पौधे ऐसे होते हैं बेटा जिनमें हरी पत्तियाँ नहीं होती हैं। हरी पत्तियाँ नहीं होती हैं इससे मतलब हरी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, तो अब हरी पत्तियाँ ही नहीं है तो क्लोरोफिल भी नहीं होता है, तो वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वो जीवित रह सकते हैं क्या, तो वो किस तरह से अपना पालन पोषण करते हैं। देखिए, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह पौधे भी पोषण के लिए अन्य पौधों पर भी निर्भर रहते हैं। देखिए, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इन्हें विषम पोषी प्रणाली के कहते हैं। मतलब ऐसे जो पौधे होते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो विषम पोषी कहलाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये जो अमरबेल का पौधा है, इसका हमें डायग्राम दिया हुआ है। ये अमरबेल जो होती है, ये क्या करती है, एक किसी पौधे के ऊपर अपना जाल फैला लेती है, और उस पौधे का खाना ही खुद भी अपने पोषण के लिए लेती है। ठीक है, देखिए, जो अमरबेल का पौधा होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये अपना भोजन जो है किसी और दूसरे पेड़ पर लिपट जाते हैं, और इस पर जिस पर भी लिपटे हुए होते हैं उस पौधे को परपोषी कहते हैं। मतलब वो खुद का खाना तो बनाता ही है साथ में,
अमरबेल का खाना भी बनाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे जो पादप होते हैं परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, इसलिए इनको परजीवी, देखिए परपोषी तो वो पौधे होते हैं जो खुद का भी खाना बनाएं और इनका भी खाना प्रोवाइड कराएं, और परजीवी किनको कहेंगे, जो दूसरों का खाना ही खाने पर निर्भर करते हैं, जैसे कि अमरबेल। ठीक है, अब आगे और देखते हैं हम। इसके अलावा भी और तरीके के भी बहुत सारे परजीवी होते हैं, जैसे देखिए हमारा जो खून चूसते हैं ना मच्छर, जोंक, जू, तो वो भी अपना खाना खुद थोड़ी बना रहे हैं, वो हमारा जो हमने जो खाना बनाया, हमने जो अपना खून बनाया है उसी को चूसते हैं, तो वो भी क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। अब देखिए, क्या आपने पौधे को देखा है, ऐसा कोई पौधा आपने सुना है जो जंतुओं का भक्षण, भाई देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत स्पेशल केस है, एक स्पेशल पौधा है जो जंतुओं को खा जाता है, पौधा जो है वो जंतुओं को खा जाता है। देखिए कुछ पौधे होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और सीधा उन्हें पचा लेते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें पचा लेते हैं। क्या होता है, ऐसे हरे पादप या किसी भी रंग के हो सकते हैं ये पादप। ठीक है, देखिए एक पौधा जो है यहाँ पे, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको घट मेरू पिचर पादप इसे कहते हैं, घटपर्णी। देखिए मटके जैसा इसका जो है ना शेप रहता है, इसके अंदर अगर यहाँ पर कोई कीड़ा बैठ गया ना तो इसके पौधे के अंदर इतनी लार होती है कि ये कीड़े को अपने अंदर खींच लेती है और फिर उसके बाद इसी को यहाँ पे पचा लेती है, मतलब ये कीड़े को मार लेते हैं। देखिए इस तरह से ये पिचर पौधे होते हैं, ये हर जगह जो है ना मटके की तरह खुले रहते हैं, इनमें अगर कोई कीड़ा बैठता है तो वो फिर अंदर उसको खींच लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, घट के समान इसकी संरचना होती है, पर ये जो घट होता है ना एक तरह से इसकी पत्ती का रूप होता है, ये पत्ती इसी तरह की होती है, इसका शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन जैसा होता है, घड़े के अंदर अनेक रोम छिद्र होते हैं जो नीचे की ओर ढल के रहते हैं, बहुत चिकने रहते हैं। ठीक है, अधोमुखी होते हैं, नीचे की तरफ रहते हैं। जब भी कोई कीड़ा जो है घड़े में अगर गलती से प्रवेश कर जाता है तो ये क्या होता है, इसके जो रोम होते हैं जो बहुत चिकने होते हैं इनके बीच में फंस जाएंगे और फंस करके नीचे आ जाते हैं। तो घड़े में जो है ना अंदर बहुत सारे रस होते हैं, पाचक रस, तो वो कीट क्या होता है जो है वो मर जाता है उसके अंदर और उसका पाचन हो जाता है, इसीलिए इसे कीट भक्षी पादप भी कहते हैं कि भाई ये जो है ये कीट भक्षी पादप है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसमें आप यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे CW के अंदर और इसे याद करेंगे, इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।